वेलकम क्लास सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर 17 रीड किया था नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1980। आज इसकी वर्कशीट है। तो फर्स्टली मीनिंग नेशनल, नेशनल राष्ट्रीय, प्रोविंशियल प्रांतीय, मूवमेंट आंदोलन, ऑर्गेनाइजेशंस संगठन, इम्पैक्ट प्रभाव, मॉडरेट उदारवादी, रीजन कारण, रिएक्शन प्रतिक्रिया, एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद, एक्सिस्टेंस अस्तित्व, इवेंट प्रतिस्पर्धा, एसोसिएशन संघ, पार्टीशन विभाजन, प्रोविंसेस प्रांतों, अगर प्रोविंस होता तो प्रांत होता, तो प्रोविंसेस प्रांतों, कोऑपरेशन सहयोग, रीजन क्षेत्र, फॉर्मेशन गठन, एस्पाउस सहायता देना, अनाउंस घोषणा करें, एस्पिरेशन जो हमारी आकांक्षा होती है, हमारी इच्छाएं होती है, अभिलाषा, प्रोपोगेटिंग प्रचार करना, प्रचार, डिपोर्टेड निर्वासित, इम्प्रिजनमेंट कैद होना, कल्टिवेट विकसित करना। क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फॉर, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। सेकेंड है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट हु सेड, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। थर्ड है बंगाल वाज डिवाइडेड, बंगाल कैसे विभाजित हुआ? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? बाय लॉर्ड कर्जन। फोर्थ है वेयर वाज द तिलक एक्साइल्ड इन 1908, 1908 में बाल गंगाधर को गिरफ्तार कहाँ से किया गया? तो बर्मा से। क्वेश्चन 2 है फिल अप द ब्लैंक। फर्स्ट है इन कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने किसकी स्थापना की? तो इंडियन एसोसिएशन। प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, किसने कांग्रेस में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया? A.O. ह्यूम। लेड अ मुस्लिम डेलीगेशन टू मीट वायसराय मिंटो, तो मुस्लिम डेलीगेशन में कौन था? आगा खान। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट इन गुजरात स्टेट, जो गुजरात स्टेट था तो कौन से शहर में हुआ था? तो पोरबंदर इन गुजरात। फिफ्थ है गांधी जी डिवोल्ड अ न्यू मेथड टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन इट इज कॉल्ड, जो गांधी जी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया वह कौन सा था? तो सत्याग्रह। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट द गोकुलदास तेजपाल कॉलेज इन बॉम्बे, तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का। क्वेश्चन सेकेंड है हु वॉज द वायसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन वॉज द वायसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। थर्ड क्वेश्चन है हु लेड द चंपारण मूवमेंट, जो चंपारण मूवमेंट था वह किसके नेतृत्व में किया गया? तो गांधी जी लेड द चंपारण मूवमेंट, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण मूवमेंट हुआ। क्वेश्चन 4 राइट नेम्स ऑफ द टू लीडर्स हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो दो लोग थे जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो किन दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आगा खान और नवाब अली मुल्ला। सेकेंड हेडिंग है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फेस्टिवल वर यूज्ड टू अराउज द पीपल बाय बाल गंगाधर तिलक, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे जनता को जागृत करने के लिए कौन से उत्सव को पुनः जीवित किया? तो फेस्टिवल्स लाइक गणपति उत्सव, शिवाजी जयंती टू स्पिरिट पॉलिटिकल अवेकिंग एमोंग द पीपल, तो दो त्यौहार महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से मनाए जाने लगे, एक तो शिवाजी की जयंती और गणपति उत्सव जो राजनीतिक में सुधार लाएगा ऐसा उनका मानना था। राइट द रीजन्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो जो बंगाल विभाजन के कारण क्या थे? तो ही वांटेड टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू वीकन द नेशनल मूवमेंट्स, वह क्या करना चाहते थे? जब हिंदू मुस्लिम
बंगाल विभाजन का एक प्रमुख कारण था कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारे से रहते थे, तो उनकी यूनिटी को तोड़ना ताकि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सके। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य बताइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग जो प्रमुख उद्देश्य थे वह ये थे टू एस्पाउस ऑफ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एमंग मुस्लिम टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने जो लॉयल्टी दिखाएंगे, अगर मुस्लिम लोग हमारे लिए कुछ करेंगे तो सरकार उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। टू अनाउंस द इंटरेस्ट राइट एंड एक्सपेक्शन ऑफ इंडिया मुस्लिम बिफोर द गवर्नमेंट, जो थे उनके ब्याज दर को भी बढ़ाया जाएगा, उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे, ऐसी ब्रिटिश ने नींव रखी थी मुस्लिम्स के सामने। क्वेश्चन 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द अर्ली मेजर डिमांड्स ऑफ कांग्रेस एक्सप्लेन। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित संगठनों का उपदेश लिखिए। द इनिशियल डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस वर टू अरेंज सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया एंड टू रेज द मैक्सिमम एज लिमिटेड फॉर इट। अब क्या था, कांग्रेस ने क्या करा कि अगर वो उनको जिताते हैं तो उनकी सारी मांगें पूरी की जाएगी। उसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो सिविल सर्विसेज होती है उनकी उम्र को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अधिक उम्र तक उसमें भाग ले सकें। सेकेंड है स्प्रिट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को भी महत्व दिया जाएगा। थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो औद्योगिक नीति को भी बढ़ाया जाए भारत में। फोर्थ है रिलीफ टू फार्मर्स फ्रॉम द लोन्स, जो किसान होंगे उनको लोन से राहत दी जाएगी। अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट, और जितने भी आर्म्स एक्ट है वहाँ पर भी कोई अनुबंध किए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पीरियड टू द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी। तो कांग्रेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट वन। कई हुए लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट थे तो सबसे प्रमुख था 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन कलकत्ता। सबसे पहले एक एसोसिएशन बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है, कलकत्ता में। सेकेंड है 1852 में क्या हुआ, बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे, एक संघ बनाया गया कहाँ पर, बॉम्बे में। थर्ड है 1852 जो कि बनाया गया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन मद्रास। क्वेश्चन थर्ड है राइट अबाउट द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस, जो कांग्रेस में गरम पंथ का उदय का वर्णन कीजिए कि क्यों गरम दल को लोगों ने अपनाया। तो इन द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस अ स्पीकर सेड, जो दूसरा सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें स्पीकर जो था उसने कहा एवरी नेशन हैज द राइट टू शेप इट्स डेस्टिनी। हर देश का अपना एक नया आकार है और उसकी एक डेस्टिनी, बट वी ऑल बी बीइंग रूल्ड बाय अवरसेल्फ, लेकिन उसके जो नियम होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। नो आर वी नॉट लिविंग इन द इन अननेचुरल कंडीशन, वह किसी भी कंडीशन में बदला नहीं जाएगा। हम जीवित है, हमारे निर्णय लेने की खुद की इच्छा है। व्हेन सच आइडियाज, हमारे खुद के विचार हैं। ग्रोज इन द कांग्रेस, अगर हमारे खुद के विचार होंगे तो कांग्रेस की उन्नति होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू अपोज द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ब्रिटिश ने उसका पूरी तरह से अपोजिशन किया। अ न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म डेवलप इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और हमने देखा कि जो कांग्रेस के उस समय प्रयास किए गए थे वो कितने उन्नतशाली हुए कि 20वीं सदी में कांग्रेस का एक शासन था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज होम रूल मूवमेंट फाउंडेड एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स, जो होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई, इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इंडियन पॉलिटिक्स। इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 1960, जो मंथ था अप्रैल का 1916 में, तो बाल गंगाधर तिलक एंड इन सितंबर एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर थे दोनों ने फाउंडेड इंडिया में स्थापना की होम रूल की रिस्पेक्टली, एंड बोथ एम्ड एट अचीविंग द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों ही के अपने लक्ष्य थे और दोनों ही चाहते थे कि हमारी खुद की सरकार हो भारतीयों के लिए। द होम रूल मूवमेंट वॉज द मेकिंग ऑफ फायर्स फाइटर्स फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसने एक बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के मूवमेंट आंदोलन में। द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वेयर पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सापरू, रामास्वामी अय्यर एक्सेट्रा, इन दोनों ने तो इसमें भूमिका निभाई, साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास, तेज बहादुर ने भी अपना इसमें योगदान दिया था।
फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द रोल ऑफ गांधी जी इन द मूवमेंट्स ऑफ चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट। चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एट द स्टार्ट ऑफ 1970 एंड 1980, जब 1917 और 18 की शुरुआत हुई, गांधी जी लेड 3 मूवमेंट, गांधी जी 3 मूवमेंट आंदोलन को लेके आए। वेयर फॉर द लोकल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बताने के लिए। अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट गुजरात। फर्स्ट है उसमें चंपारण, द पीजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिको, जो हमारे वहाँ इंडिको का मतलब होता है नील, तो जो नील का पौधा था ऑन 1/3 ऑफ थर्ड लैंड, जो था हमारा 1/3 हिस्सा, दिस वॉज कॉल्ड तिनकाठिया सिस्टम, द ब्रिटिश ऑपरेट्स द इंडियन इंडिको। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इस खेती को, जो खेती के लिए था, प्लांटर्स बने थे, जो प्लांट थे इन चंपारण टू रिलीव द प्रेजेंट ऑफ द ऑपरेशन, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन उनका मुआवजा वो नहीं दे रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा था, ताकि सारे जो किसान हैं और जिनकी भूमि पर ये काम हो रहा था, उनको उनका न्याय मिल सके। सेकेंड है अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट। इन 1980 ही हेल्ड द टेक्सटाइल वर्कर्स, तो 1918 में जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, जो अहमदाबाद में काम करते थे, और खेड़ा में जो थे जस्टिस द टेक्सटाइल वर्कर्स, और साथ ही साथ जो खेड़ा में भी लोग थे जो टेक्सटाइल वर्क से जुड़े थे, वो चाहते थे उनको जस्टिस, पूरी तरह न्याय मिले। एवरी डिमांडिंग अ राइज, उनके हर मांग को पूरा किया जाए। इन देयर वेजेस, उनको उनकी पूरी मजदूरी दी जाए। इन द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा ड्यू टू क्रॉप फेलर एवर अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, और जिस पे जितनी भी लागत बन रही थी, और जितनी भी फसल का नुकसान हुआ था, और जितना भी उनका नुकसान था, उसकी सबकी भरपाई उन सभी को मिले। यह गांधी जी ने 3 मूवमेंट चलाए थे। तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए मूवमेंट थे चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट। सो थैंक यू क्लास। आप सभी स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और रीड करेंगे।